हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा पार्ट फर्स्ट जो है मैंने स्टार्ट किया था। तो बेटा पार्ट फर्स्ट का ये बेटा जो है छठवां लेक्चर है। बेटा ये फाइनल लेक्चर। तो बेटा इसमें इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का क्या एप्लीकेशन होता है, ठीक है। मैंने बेटा आप लोगों को जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बेटा जितना भी पढ़ाया है, रेजोनेंस ये जो था, ठीक है, ये जितना भी पढ़ाया है, ठीक है। तो बेटा इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो बेटा इस लेक्चर में मैं ये चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। बता दो बेटा कि ये जितनी भी चीजें हैं वो क्या होता है बेटा, अलग अलग लगभग हर जगहों पे अलग अलग पढ़ाया जाता है। एक बार इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया जाएगा, फिर इसके एप्लीकेशन पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। फिर मेसोमेरिक पढ़ाया जाएगा। बेटा इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन आएगा, ठीक है, कि सर ये यहाँ पर किसके सर डायरेक्टली था, किसके इनवर्सली था, ठीक है। तो बेटा उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया बेटा कि इनके जो इफेक्ट के जो एप्लीकेशन होते हैं, क्योंकि बेटा ये ज़्यादातर कॉमन होते हैं, तो इस वजह से मैंने बेटा सभी इफेक्ट को जो है एक साथ जो है पढ़ाने का सोच लिया है, ठीक है। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को, ठीक है। तो बेटा जो सबसे पहला इसका जो एप्लीकेशन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन आप लोग जानते होंगे बेटा, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वही क्या होता है, एल्कीन होता है, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, पूछ लेता बताइए इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। बेटा सपोज करिए अगर आपके पास ऐसा कोई जो है, ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम है। तो बेटा सीधी बात है, आप जैसा देख सकते हैं, मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, मोर स्टेबल इज द एल्कीन। बेटा इसका क्या मतलब है कि हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा वह एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, वह उतना ही स्थायी होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स जो है, ठीक है, क्या है, डायरेक्टली है डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक बेटा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एक तरह से हम समझ सकते हैं कि बेटा ये जो है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी जो है हो सकता है इसमें, ठीक है। इसके अंदर बेटा ये जो है रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, और डायरेक्टली होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के। तो बेटा इसका क्या मतलब है, हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वह एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है बेटा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देख समझाना चाहूंगा इसको, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। तो जैसे बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में जो है जो पिछले लेक्चर चल चुके हैं बेटा उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो मुझको नहीं लगता कि बेटा फिर से मुझको पढ़ाना चाहिए इसको, ठीक है। तो बेटा ये मैं बता दूं कि ये जो लेक्चर बनाया गया है, तो इसमें आप याद रखना कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, या जितने भी पढ़ाए गए हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, या जितने भी हैं बेटा, ये सारे के सारे इफेक्ट को आपको पहले डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल में आपको समझना पड़ेगा कि ये इफेक्ट क्या होते हैं, किस ग्रुप में प्लस आई होता है, माइनस आई होता है, या क्या क्या होता है, ठीक है। इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये बेटा एप्लीकेशन है, ठीक है। बेटा वो सब जो है पहले समझो ट्रेलर है, ठीक है, और पूरा ट्रेलर देखने के बाद अब जो है ये इसकी जो है फिल्म है, ठीक है। तो वो पूरा आपको करना पड़ेगा ऐसे, ठीक। तो बेटा चलिए एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा आप लोग को मैं पढ़ाया था कि कार्बन कार्बन जैसे क्या होता है, तो बेटा ये डबल बॉन्ड ग्रुप हो, या कार्बन पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या कार्बन फ्री रेडिकल हो, उससे जुड़े हुए जितने कार्बन होते हैं सारे अल्फा कार्बन होते हैं, ठीक है। और जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हाइपर कार्बन। बेटा ये रहा कार्बन कार्बन अपना डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए जितने भी कार्बन होंगे, ठीक है, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, फिर एक कार्बन ये है, और एक कार्बन ये, टोटल 4 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। ठीक इसमें देखेंगे तो 3 3 3, ठीक है, तो कितना हो गया, 9। बेटा हाइड्रोजन नहीं काउंट किया जाएगा, अल्फा सी एच बॉन्ड को काउंट किया जाता है, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है।
इसमें कितने हो गए बेटा 3 3 और 3 कितने हो गए यहाँ पे बेटा 9 हो गए। यहाँ पर देखेंगे 3 3 कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर बेटा देखेंगे यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो बेटा मैं बता दूं कि यहाँ ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे केवल 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ बेटा 6 हो गए, यहाँ 9 हो गए और यहाँ 12 हो गए। हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा सबसे ज्यादा इसमें है, तो इसलिए ये जो है सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना बेटा इस चीज को, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन का बेटा डिफिनीशन जब पढ़ाया जाता है वहां साफ साफ बताया जाता है कि ये किस पर एप्लीकेबल होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन पर क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो और कार्बन पर क्या हो, ठीक है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कार्बन फ्री रेडिकल हो। तो बेटा इसका क्या मतलब है कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा डायरेक्टली होगा किसके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी की, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकैटायन की भी स्टेबिलिटी के, ठीक है। और यहाँ तक कि इसके साथ में कार्बन फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी के, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन किसके किसके डायरेक्टली हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। बेटा यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप इस चीज को समझेंगे, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है बेटा। आप चाहें तो कॉपी लेकर के उसको नोट कर सकते हैं कहीं पे, ठीक बेटा। चलिए आगे देखते हैं इसमें बेटा। अब बात करते हैं सेकेंड, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की, ठीक है बेटा। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, जो है मान लीजिए इस पे क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स रिजल्ट लोअर वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना क्या होगा, कम होगा, लोअर वैल्यू होगा बेटा। यानी ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है बेटा। देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो गया बेटा, इनवर्सली होगा किसके, अभी मैंने बताया आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का बेटा क्या मतलब हुआ, ठीक है, ये सीधी सीधी बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा जितना ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होगा, ठीक बेटा। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या था बेटा, डायरेक्टली था किसके, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसके इनवर्सली हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये इनवर्सली डायरेक्टली मुझको लगता है कि आप लोग को समझ में आता होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा दूं बेटा। देखो अगर कोई चीज बेटा डायरेक्टली होती है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बढ़ेगी, ठीक है। और अगर कोई चीज इनवर्सली होती है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, जैसे ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इनवर्सली किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होगा, ठीक है बेटा। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग देखना चाहेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, मैंने यहाँ पर जो है इसको जो है मेंशन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए जो कार्बन होते हैं क्या होते हैं, अल्फा जो है कार्बन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 और यहाँ पे 3 3 3 कितने होंगे टोटल 6, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसमें आप बेटा देखेंगे यहाँ केवल एक अल्फा है, तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ बेटा केवल 3 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉइंट देंगे और यहाँ बेटा 0 है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जितना कम होगा जो है हीट ऑफ हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा होगा, तो बेटा क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 में है, एथिलीन में है, तो बेटा क्या हो गया, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन इसका होगा, फिर उसके बाद इस वाले का और फिर उसके बाद इस वाले का। क्लियर है बेटा, ये ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन थर्ड की, तीसरे एप्लीकेशन की, जो क्या है बेटा बॉन्ड लेंथ है, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में बेटा इतना बता दूं कि ये जो बॉन्ड लेंथ होता है बेटा ये पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ाया जाता है, छोटा सा टॉपिक होता है, ठीक है बेटा। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है बेटा, ये कभी मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि बेटा ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा या ऐसे क्या होगा, ठीक है। तो बेटा जो बॉन्ड लेंथ होता है, तो बॉन्ड लेंथ इज आल्सो इफेक्टेड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन से बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है। कैसे होता है, तो बेटा जो बॉन्ड लेंथ होता है ये क्या होता है बेटा, इनवर्सली होता है किसके, हाइपर कॉन्जुगेशन के, ठीक है बेटा। इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका ये मतलब है कि बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन जितना क्या होगा बेटा, जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा,
ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा अब जो है हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसा कि बेटा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल ऐड किया। ठीक है बेटा, आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड्स ज्यादा हैं। ठीक है, यहाँ ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है बेटा, जो हाइपर कॉन्जुगेशन की जो चांसेस हैं, ठीक है, वो चीजें साफ साफ है कि बेटा ये सेकंड वाले स्ट्रक्चर में क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा कि जो CCl जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये बॉन्ड लेंथ अगर देखा जाए बेटा, पूछ लेते हैं बेटा ये बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा किसका कम, तो क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड। तो सेकंड वाले के कंपेरिजन में बेटा क्या होगा, फर्स्ट वाले का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जो है इस सेकंड वाले में क्या है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। बेटा इतना समझ में आता है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है बेटा, ये भी जो है एक छोटा सा जो है पॉइंट है, लेकिन बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं बेटा, इंटरमीडिएट, बेटा इंटरमीडिएट्स क्या चीज होते हैं। ठीक है बेटा, ये जो है रिएक्शन के बीच में बनते हैं बेटा, जैसे कि कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है, सी पर जो प्लस लगा होता है। ठीक है, कार्बन आयन, सी पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन फ्री रेडिकल, तो ये सब चीजें जो होती हैं बेटा, ये क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप के होते हैं बेटा, तो इसको जो है अपन जो है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बेटा कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बेटा आप ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, एक छोटा सा मेंशन करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बेटा ये अलग अलग जगहों पे आपको पढ़ाया जाएगा। एक बार इंडक्टिव में पढ़ाया जाएगा, एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ाया जाएगा, एक बार मेसोमेरिक में पढ़ाया जाता है। बेटा क्या होता है, इससे बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बेटा सभी को एक साथ किया है। तो आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बेटा प्लस आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, जितने प्लस वाले इफेक्ट होते हैं ये इन सभी की क्या होगा, ये डायरेक्टली होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के क्या होता है, प्लस एम के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस के क्या होगा, डायरेक्टली होगा। ठीक है, उसके बाद जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के भी क्या होता है, ये डायरेक्टली होता है बेटा, यानी कि ये ग्रुप ज्यादा होंगे तो उतना ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक चीज मैंने ऐड नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा को, यह लेक्चर में और आपको बहुत हेल्प करेगा। हमेशा रखना कि अगर जैसे स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन है तो यह माइनस इनवर्सली हुआ, प्लस एच के डायरेक्टली है तो माइनस एच के इनवर्सली होगा, प्लस आई के डायरेक्टली है तो माइनस आई के क्या होगा, इनवर्सली होगा। बेटा ये इसी में नहीं बल्कि ये जो पूरा लेक्चर चल रहा है या आप आगे कुछ भी इस तरह कहीं पढ़ते हैं तो याद रखना इस चीज को, अगर कोई प्लस के जो है डायरेक्टली है तो इनवर्सली किसके हो जाएगा, माइनस के, और माइनस के डायरेक्टली है तो बेटा प्लस के क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा। बेटा ये आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं इसको। मैं जो है एग्जाम्पल बेटा इसके देख रहे हैं आप, जो है प्लस एम प्लस एच प्लस आई है, तो इसके जो है अलग अलग, जैसे एग्जाम्पल में प्लस एम का एग्जाम्पल लेकर के स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को समझाना चाहूंगा। ठीक है बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल बेटा ऐड किया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बेटा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी बेटा ये क्या है, कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा, प्लस में मेसोमेरिक क्या होता है, एक टाइप का रेजोनेंस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसा कि बेटा आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है, चलिए मैं नंबर देना चाहूंगा इनको। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको मैं दे देता हूँ, ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकंड और ये नंबर थर्ड मान लेता हूँ मैं। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं बेटा, ये मैंने नंबरिंग दे दी इसको 1 2 3। ठीक है, तो आप बेटा जैसा कि देख पा रहे होंगे बेटा, सभी जैसे मैं पहले बताया था कि अगर आपको कभी स्टेबिलिटी काउंट करनी हो तो आप बेटा क्या देखेंगे कि बेटा क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हैं बेटा सभी में CH2 सभी में कॉमन है। ठीक है, सभी पे बेटा पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस में क्या होता है बेटा, रेजोनेंस, कि सर रेजोनेंस किस में पॉसिबल है। बेटा इस पे पूरा वीडियो लेक्चर बनाया है मैंने, और वहां पे समझाया आपको कि बेटा कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, कॉन्जुगेशन यानी कि डबल बॉन्ड के पास में कोई डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो या ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं बेटा, ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है इसमें क्या है बेटा, इसमें डबल बॉन्ड क्या है, बेंजीन रिंग के अंदर ज्यादा है, मतलब ये बेंजीन रिंग ही। ठीक है, इसमें देखेंगे आप इस हेक्सागोनल रिंग के अंदर जो है कम है और इसमें सबसे कम, यानी सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें हो सकता है बेटा, इसमें हो सकता है थर्ड वाले में।
ठीक है, उससे कम इसमें और उससे भी कम किसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है बेटा, सिंपल सी बात है, यानी फिक्स हो गया। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, थर्ड वाला, उससे कम कौन होगा, सेकंड वाला, और उससे कम कौन होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल किसका, प्लस एच बेटा और प्लस आई, इसलिए मैंने साथ में कर दिया है क्योंकि बेटा इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी सेम ही होते हैं। आप खुद ही देख लीजिए इस चीज को, ठीक है। जैसा कि बेटा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा ये जो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल है देख सकते हैं, ठीक है, ये बेटा कार्बोकैटायन है, C+ लगे हुए हैं बेटा ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा ये जो है हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, बेटा आप जानते हैं जितने एल्किल ग्रुप होते हैं सभी में क्या होता है, प्लस आई होता है। तो यहाँ देखेंगे आप तो 1 CH3 2 और ये 3 टोटल कितने हो गए बेटा, 1 2 3 CH3 हो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो 1 CH3 ये हो गया, फिर दूसरा वाला ये हो गया और तीसरा वाला ये हो गया, यहाँ 3 CH3 ग्रुप हो गए, 3 प्लस आई हो गए। यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 1 2 प्लस आई वाले हो गए, यहाँ 1 और यहाँ पर 1 भी नहीं, ठीक है। तो प्लस आई के अकॉर्डिंग भी सबसे ज्यादा बेटा स्टेबल ये होता, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये और ये सबसे CH3 पहुंचे वाला सबसे कम होता, ठीक है बेटा। अगर बात करेंगे जो है हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो मैंने बताया था बेटा कंडीशन होती है कि कार्बन प्लस कार्बन जो है फ्री रेडिकल या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन जो होते हैं अल्फा कार्बन होते हैं। बेटा ये जो कार्बन आप देख रहे हो ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यानी कि इसमें टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, 9। इसमें कितने हो गए बेटा इस हिसाब से 3 3 कितने हो गए, 6 हो गए। इसमें कितने हो गए 3, और बेटा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, ठीक है। तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। उससे कम स्टेबल बेटा ये वाला हो जाएगा, उससे कम जो है ये वाला हो जाएगा, और सबसे कम ये रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये जो है हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट की, जो है क्या होता है, कार्बन फ्री, बेटा कार्बन फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली होता है किसके, प्लस आई ग्रुप के। बेटा इसका क्या मतलब होता है कि प्लस आई ग्रुप जितना ज्यादा होगा वह जो है कार्बन फ्री रेडिकल क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है बेटा। मैं पहले भी समझा चुका हूं, अगर ये प्लस आई के डायरेक्टली है तो बेटा क्या होगा, इनवर्सली होगा किसके, माइनस आई के, ठीक है बेटा, ठीक है। और इतना बता दें कि स्टार्टिंग में बताया था कि ये किससे भी रिलेट करेगा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी रिलेट करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। तो मैं आपको बेटा इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, चलिए बेटा इसको भी मैं नंबरिंग दे देता हूँ। ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो जाता है, ठीक है। तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 4 जो है एग्जाम्पल दे। अब इसमें पूछता है आपसे कि बताइए कौन कार्बो जो है कार्बन फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है बेटा। तो कैसे देखेंगे बेटा, डायरेक्टली होता है प्लस आई, कि मैंने आपको अभी समझाया कि बेटा इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़े से कोरिलेट होते हैं, ठीक है। आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कर सकते थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन के डिफिनेशन में ही छिपा होता है कौन सा, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इनकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से भी आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस आई की बात करेंगे तभी, जैसा मैंने पिछला वीडियो आपको बताया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं बेटा। ये जो है ये हो गया पहला CH3 प्लस आई ग्रुप वाला, ये भी प्लस, इसमें भी बेटा प्लस आई, इसमें भी प्लस आई हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 3 ग्रुप हो गए, यहाँ कितने हैं बेटा 1 कितने हो गए, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऐसे, ठीक है बेटा। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला जो कार्बन जो है फ्री रेडिकल स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद जो है बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे बेटा ये वाला हो जाएगा, थर्ड नंबर पे ये वाला हो जाएगा, और बेटा सबसे कम स्टेबल जो रहेगा कौन सा रहेगा बेटा, फोर्थ वाला रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा अब जो है बात करेंगे इसके थर्ड, ठीक है, पॉइंट की, वो क्या है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बेटा नाम से क्लियर है, कार्बन आयन, कार्बन आयन मीन्स क्या होता है बेटा, कार्बन पर निगेटिव चार्ज होता है। कार्बन पर क्या होता है बेटा, निगेटिव, यानी निगेटिव है तो बेटा ये क्या होगा, जितने निगेटिव वाले होते हैं बेटा उनके डायरेक्टली होगा, यानी कि बेटा ये -m -i इन सभी के क्या होगा, डायरेक्टली होगा। बट बेटा याद रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप याद रखेंगे बेटा, कोई भी
आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जैसे कार्बोकैटायन है, अगर ये डायरेक्टली है -mk और -ik तो बेटा सिंपल सी बात है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, +m और माइनस +m और जो है +i के। ठीक है, यानी बेटा डायरेक्टली का मतलब आप जानते हो -m या -i जितना ज्यादा होगा वह कार्बेनाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर +m या जो है +i आते हैं तो वह जो है कार्बोकैटायन जो है उतना कार्बेनाइन उतना ही कम स्टेबल होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको भी हम लोग एग्जांपल से देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको -m का एक एग्जांपल जो है समझाना चाहूंगा। चलिए देखते हैं बेटा, -m की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फर्स्ट और ये सेकंड जो है दो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। पूछ रहा है बताइए इनमें से जैसे देख सकते हैं बेटा यहाँ पर क्या है, कार्बन लगे हुए हैं, इस पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब बताना है इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। एम जानते हो बेटा मेसोमेरिक क्या है, दरअसल वो रेजोनेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो बेटा आप जानते हो कि कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो, या दो डबल बॉन्ड पास पास में हो, ये सब जब केस आते हैं तो वहां पर क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। बेटा इस पर जो है कैसे रेजोनेंस देखते हैं कॉन्जुगेशन, बेटा इस पे मैंने पूरा वीडियो लेक्चर ही बनाया है, वहां जाकर के आप रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ देखते हैं, ये -m के अकॉर्डिंग अपने को देखना है, तो देखना है बेटा रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, और बेटा जिसको कंफ्यूजन है +m -m -i ये सब क्या है, तो बेटा इस पर भी जो है मैंने पूरा वीडियो लेक्चर बनाया है, वहां से आप इसको समझिए। ठीक है, तो अब जैसा कि देख सकते हैं बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ केवल एक डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में आ रहा है, और यहाँ पे क्या है दो है, यानी बेटा रेजोनेंस किसमें ज्यादा है, बेटा सेकंड वाले में ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक है, तो बेटा इससे क्या है बेटा क्लियर हो गया कि जो सेकंड वाला होगा और बेटा क्या होगा, ये जो है ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब जो है मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे बेटा -i का। बेटा आप सोच रहे होंगे हाँ सर ने +i क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बेटा आपको समझाया था कि अगर कार्बेनाइन में क्या होता है बेटा, अगर ये -i के क्या होता है डायरेक्टली होता है, ये इनवर्सली होगा किसके, +i के। +i जितना ज्यादा होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन उतना ही कम होगा। चलिए देखते हैं इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर मैंने 1 2 3 एंड 4 ये जो है चार यहाँ पे स्ट्रक्चर या कंपाउंड ऐड किए गए हैं। बेटा आप देख सकते हैं सभी पर क्या है नेगेटिव, सभी कार्बनों पर बेटा क्या है नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बेटा +i ग्रुप अभी आप देख सकते हैं ऊपर के इस एग्जांपल में भी मैंने समझाया, वही बेटा यहाँ पर भी सिंपल केस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा 1 2 3 यहाँ 3 +i वाले हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो ऐसे करके हैं बेटा +i ग्रुप जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वह कार्बेनाइन उतना ही क्या होगा, जितना ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा बेटा इसमें है, फिर ये सेकंड वाले में, फिर फर्स्ट जो है थर्ड वाले में, फिर फोर्थ वाले में। +i जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वह कार्बेनाइन उतना ही कम स्टेबल होगा। तो बेटा इससे आप क्या समझे, बेटा सबसे ज्यादा जिसमें सबसे कम है कौन है, फोर्थ वाले में, यानी बेटा सिर्फ ये फिक्स हो गया कि जो फोर्थ वाला है बेटा ये जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन होगा। फिर उसके बाद बेटा कौन होगा, थर्ड वाला, फिर कौन होगा बेटा ये सेकंड वाला, और सबसे कम कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे वो क्या है बेटा, डायपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, ये जो डायपोल मोमेंट है इतना मैं बता देता हूँ बेटा, ये जो टॉपिक है ये भी बेटा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, जब बेटा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया जाएगा तो वहां पर आपको डायपोल मोमेंट बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसकी बात करते हैं बेटा, इसमें जो है ट्रिक भी दिया जाता है डायपोल मोमेंट में। ठीक है, ये आप लोग जो है जब पढ़ाऊंगा वहां पे तो दूंगा बेटा, बहुत आसानी से आप पता कर सकेंगे वहां पर। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं बेटा, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहां पर मैं जो है आप लोगों को इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल दूंगा, और यहाँ पर क्या है बेटा ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल पढ़ाए जाएंगे। डिफरेंस होता है बेटा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें सिंस हाइपर कॉन्जुगेशन कॉज द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, बेटा डायपोल मोमेंट में भी क्या होता है, चार्ज आता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी क्या होता है, चार्ज आता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है बेटा, इट ऑल्सो इफेक्टेड द डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या कर सकता है बेटा, ये जो है किसी भी जो है डायपोल मोमेंट, किसी मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट को भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बेटा ये भी चार्ज लाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, इस एग्जाम्पल को। ठीक है,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐड किया है, ठीक है, कि डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्किल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये क्या है, कार्बन अल्फा हो गया यहाँ 3, और यहाँ पर बेटा एक भी नहीं है, तो फिक्स है बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, और इसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है बेटा, चलिए एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आप जैसा देख सकते हैं बेटा, यहाँ मैंने एग्जांपल ऐड किया है, तो बेटा यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेटा ये CH2 ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इन तीनों में, ठीक है। तो बेटा इससे वैसे अपने को ज्यादा मतलब नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं बेटा ये कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो गया, अल्फा, यहाँ पर क्या होंगे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो बेटा फिक्स हो गया बेटा, क्या फिक्स है कि इसमें जो है क्या होगा, डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, आगे आप लोगों को जो है कहीं कहीं बेटा ऐसे ट्रिक्स भी दी जाती है, चलिए मैं हम बताता हूँ आपको। बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में बताया जाता है कि डायपोल मोमेंट बेटा, ऐसे जो केसेस जाते हैं ऑर्गेनिक में, उसमें बताया जाता है कि डायपोल मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली होता है मॉलिक्यूलर वेट की। बेटा मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम इसका होगा, उससे कम इस वाले का होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से बेटा ये जो मैंने एरोमेटिक में बनाया है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि बेटा इसमें जो है ये बेंजीन रिंग दोनों में कॉमन है, NO2 कॉमन है, तो इनका तो सेम हो जाएगा, लेकिन ये सिस्टिक वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इससे भी अपन देख सकते हैं बेटा। अब बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है पॉइंट की ओर, वो क्या है, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको एप्लीकेशन पढ़ाए बेटा, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का आता है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसे Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या आपको बेटा एसिडिटी भी बोल सकता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली होता है किसके, -m के -i के। बेटा मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगर कोई चीज डायरेक्टली है माइनस वाले जो है, तो क्या होगा, ये इनवर्सली होगा किसके, +m वाले जो इफेक्ट होंगे उनके। क्लियर है ये, ठीक है। तो बेटा चलिए इसको जो है एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप से ऐड किया है, जो जैसे बोर्ड का बेटा फेवरेट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये बेटा ऐसा नहीं है कि बोर्ड में ही है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछते हैं बेटा, कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, वाई। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फिनॉल से ज्यादा, ठीक है, जो है एसिडिक होता है। तो क्यों होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बेटा, RCOOH होता है, और फिनॉल क्या होता है, बेंजीन पर क्या होता है, OH होता है। ठीक है, अब बेटा जिसने जिसने पहले मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा, तो वहां पर मैंने जो है -m -i +m +i के ऑर्डर वहां पे बताए हैं कि किसका ज्यादा होता है। वहां बेटा आप साफ साफ देख सकते हैं कि बेटा जो COOH ग्रुप होता है, ये जो COOH ग्रुप होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि इसका जो -i होता है, ये क्या होता है, OH के कंपेरिजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो बेटा फिक्स हो गया, क्या फिक्स है कि बेटा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बेटा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इस बेटा ये जो COOH वाला ग्रुप होगा उसका क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर है, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे बेटा बेसिक स्ट्रेंथ, या बेटा इसे क्या कहेंगे, बेसिसिटी कहा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। ठीक है, और सभी जानते बेटा एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों क्या होती है, एक दूसरे के इनवर्सली होती है। ठीक है, बस फिर क्या था, फिक्स हो गया बेटा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ -m और -i के डायरेक्टली है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा या बेसिसिटी जो होगा वो क्या होगा, -m -i के क्या होगा, इनवर्सली होगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ +m और +i के इनवर्सली है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, +m और +i के डायरेक्टली होगा। बेटा ये चीज मैं जब ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा था, उसमें स्टार्टिंग में भी मैं इस चीज को बताया था। चलिए बेटा इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से देखना चाहेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐड किया। ठीक है बेटा, तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ जो एग्जाम्पल ऐड किया गया है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसको रखा गया, फिर एक यहाँ पर है ये नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी लोन पेयर रहेगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बात करेंगे सर इसके जो है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो मैं जैसे बेटा चलिए नंबर दे देता हूँ इनको। ठीक है,
तो ये हो गया बेटा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड वाला हो गया। ठीक है बेटा, तो अब क्या है कि बेटा ये जो है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के क्या होता है, ये डायरेक्टली होता है बेटा। इसका क्या मतलब होता है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, कि बेटा रेजोनेंस किस में ज्यादा होगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेजोनेंस किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, ऐसे करके देखना होता है। ठीक है, ज्यादा होगा या कम होगा, तो अब चलिए इसको मैं समझाता हूँ आपको। तो बेसिक स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं बेटा ऑर्डर किसका, थर्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। क्यों होगा, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ जो लोन पेयर है बेटा ये रेजोनेंस में एंटर जो है नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि ये बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यानी कि बेटा इसकी जो बेसिसिटी होगी सबसे कम होगी। जो सेकंड वाला है इसमें देख सकते हैं बेटा ये रेजोनेंस में इंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसकी थोड़ी ज्यादा, और ये जो है ये जो फर्स्ट वाला है बेटा ये सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इसकी जो बेसिसिटी होगी वो सबसे ज्यादा कम होगी। ठीक है बेटा, जिसको जिसको प्लस एम प्लस आई माइनस आई बेटा इनमें कंफ्यूजन है उसको बेटा जो है फिर पुराने जो है जो लेक्चर्स बनाए गए हैं वहां आपको देखना पड़ेगा मेसोमेरिक, इंडक्टिव, इन सभी इफेक्ट के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है बेटा, ये जो मैंने आपको एसिडिटी और बेसिसिटी लास्ट में मैंने बेटा ये जो पढ़ाया है, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बेटा ये जो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा आपको इस इतने छोटे से पॉइंट से नहीं निकल पाते। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको बहुत से ट्रिक्स, रूल्स बेटा ये सब भी जो है आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ही बेटा आप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी या बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है बेटा इनके ऑर्डर को आप बता सकेंगे। बेटा ये कुछ भी नहीं है, इससे आपका, मैं आपको क्यों बेटा बेवकूफ बनाऊं, मैं सच बता रहा हूं बेटा, इससे जो है बेटा आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस नहीं निकल पाएंगे, आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सर इसका क्या सोल्यूशन है बेटा, ध्यान से सुनना आप लोग। अब बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे जीओसी का पार्ट सेकंड। ठीक है बेटा, पार्ट सेकंड में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ डिफिनीशन के साथ कैसे पता करेंगे, फुल कंफ्यूजन को बेटा दूर किया जाएगा, वहां पर ट्रिक्स बताऊंगा। और उसमें जो है आपको इसके बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जितने आप देख रहे हैं टोटल एफ तक मैंने पढ़ाया आपको एप्लीकेशन, इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो है पूरा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी और बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी पर पूरा एक वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा, वहां पर बेटा आपको पूरा सिखाया जाएगा कि ये जो है कैसे देखा जाता है। ठीक बेटा, और ऐसी ही वीडियोस जो है पाने के लिए बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, तो जिससे क्या होगा जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास आसानी से आ जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करें, इस लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब तक चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए बेटा आप सीरियस होकर पढ़ाई करें। बेटा ये जो लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं बेटा फिर से नहीं पढ़ाए जाएंगे। आपको कहीं पर छोटे से भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप उसको मेंशन करिए, व्हाट्सएप नंबर है उस पर बोलिए। ठीक है, या यूट्यूब में ही जो है बेटा कमेंट बॉक्स में जो है आप उसको मेंशन करिए। ठीक है, आपके बेटा हर छोटे छोटे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन बेटा प्लीज सीरियस होकर के आप लोग पढ़ाई करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।